शंकर के प्रति। अपने घर के दरवाजे पर लिख दो, शिव का घर है, श्री शिवाय, बोलो बोलो जम के बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब है शिव जी के चरणों को प्रणाम करता। ओम नमः शिवाय का मतलब है ब्रह्मांड के रचनाकर्ता को प्रणाम करता हूं। नमः शिवाय का मतलब है शिव के चरणों को प्रणाम करता, नमन करता। उसको नमन कर, प्रणाम कर। महाराज तिरुव ज्ञान समंदर जी जब बड़े हुए, थोड़े से 6 वर्ष की अवस्था हुई और 6 वर्ष की अवस्था में तिरुव ज्ञान समुंदर ने अपने पिता से एक प्रश्न किया। आप कहते हो कि मस्तक पर त्रिपुंड लगाना चाहिए, भस्म लगाना चाहिए, क्या इस भस्म की इतनी प्रबलता होती है? क्या इस भस्म की इतनी प्रखरता होती है? पिता ने जवाब नहीं दिया कुछ भी। एक दिन मन में संशय आ गया कि मस्तक पर लगाई गई भस्म क्या फल देती है। अब तो इसका जवाब स्वयं मुझे महादेव देंगे, कोई दूसरा जवाब नहीं देगा। अब जवाब देंगे तो देंगे महादेव देंगे। तिरुव ज्ञान समंदर ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान शंकर को प्रश्न करना प्रारंभ करा। मंदिर में बैठ गया, शिवालय में शंकर के सामने बैठ गया और अपनी बात कर रहा। ए मेरी जीजियों, ए मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, शंकर के मंदिर में जाओ तो शिव से थोड़ी सी बात करो। तिरुव ज्ञान समंदर ने शंकर से बात करी। बाबा, मेरे मन के प्रश्न को उत्तर दे दीजिए। क्या मस्तक पे लगे हुए भस्म के त्रिपुंड से कल्याण हो सकता? शिव ने प्रकट होकर एक बूढ़े का रूप रखकर भस्म के 3 स्वरूप बता दिए। ये जितने लोग माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं भस्म का, शंकर भगवान ने तिरुव ज्ञान समंदर को अपने भस्म के 3 स्वरूप बता दिए। 3 होते हैं, एक होता है भस्म लगाने वाला, एक होता है भस्म देने वाला, और एक होता है भस्म लगे मस्तक का दर्शन करने वाला। शिव जी कहते हैं, सुनो हे तिरु, बूढ़े का रूप रखकर भगवान शंकर कहते हैं, एक होता है भस्म लगाने वाला। शिव की चढ़ी हुई भस्म जब किसी के मस्तक पर आती है तो ये शरीर केवल शरीर नहीं रह जाता है, ये शरीर लिंग बन जाता है, शंकर का स्वरूप बन जाता है। और जब शरीर शिव बन जाता है तो संपूर्ण भाव शिव का। आप देखिएगा, जिनके मस्तक पर त्रिपुंड लगा होता है उनके चेहरे को देखोगे तो आपको देखकर लगेगा कि ये शंकर का कोई शिवलिंग है, शंकर का कोई स्वरूप। दूसरा है भस्म का दान। अपने मस्तक की लगी हुई भस्म में से अगर एक अंश भी भस्म, थोड़ी सी भी, एक कण भी किसी को मिल जाती है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है, शिव का। और सुनो तिरु, शिव कहते हैं तीसरे नंबर पर है भस्म लगे मस्तक पर लगी हुई त्रिपुंड का दर्शन कर लेने पर
मनुष्य अपनी 71 पीढ़ी को पार उतार देता है। मात्र दर्शन, मस्तक पर लगे हुए भस्म को दर्शन मात्र से जीव पार उतर जाता है। संशय मिटाना था, शिवजी ने कहा तिरु तुम कभी भस्म लगाकर जाओगे और उस भस्म का प्रयोग कर कर देखोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा। आज तिरु ने 5 वर्ष के लड़के ने परीक्षा कर ली, मस्तक पर भस्म का तिलक लगाया। चलते चलते मस्तक पर जब भस्म का तिलक लगा और उसको लगाकर जैसे तिरु गया, सामने एक समुंदर, एक सरोवर दिखा। उस सरोवर में बहुत सारे जीव जंतु थे, उस सरोवर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे, उस समुंदर में, उस सरोवर में बहुत सारे जीव जंतु पड़े हुए थे। सरोवर में पानी कम था, जीव जंतु ज्यादा थे। जीव जंतु ज्यादा थे, पानी कम था। तिरुव ने विचार करा, मैंने सुना है बूढ़े के मुख से, बुजुर्ग के मुख से, कि कण मात्र भी अगर जीव को मिल जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है। आज मैं भी तो देखूं कि भस्म में कितना फल है। तिरुव ने अपने मस्तक की भस्म में से थोड़ी सी भस्म निकालकर सरोवर में डाल दी। सरोवर में डालते ही जितने भी जीव थे, जितने जीव थे जिनका समय पूर्ण हो चुका था, वो सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर कर शिव धाम को जाने लगे। और जो सरोवर में बाकी के जीव थे वो शिव नाम गाने लगे। समझ में आ गया कि ये भस्म साधारण नहीं, ये भस्म साधारण नहीं। ये भस्म साधारण नहीं है, समझ गया। ये कोई तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगवत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण त्यार शंभु तार तार। एक भस्म का फल, कुछ पत्र हैं, अच्छा है, पत्र देखिए। भस्म का फल देखिए गयो। मैं परवणी की कथा सुनी थी। आज 2026 में मेरे बेटे का सीए बन गया, उसकी खुशी लेकर महादेव को चरणों में दंडवत प्रणाम करने आई हूँ। श्याम सुंदर राठी हैदराबाद से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। श्याम सुंदर राठी हैदराबाद से। गुरुजी, मैं श्याम सुंदर राठी हैदराबाद से अपनी धर्मपत्नी जयश्री राठी पूरे परिवार की ओर से यह पत्र लिख रही हूँ। हम दोनों वर्ष 2022 से आपकी कथा से जुड़े हैं। परवणी में आपकी कथा सुनी थी। गुरुजी, परवणी की कथा में हमने अपने बेटे के लिए मांगा था कि इसका सीए क्लियर हो जाए। बाबा की कृपा से फर्स्ट रैंक में हमारे बेटे का सीए क्लियर हुआ और आज हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। अगला पत्र है। गुरुजी, मैं सरस्वती महेश असंबल, मुकाम पोस्ट बनाहरी, मुखेड़, जिला नांदेड़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरा विवाह 2014 में हुआ पर हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं हुआ। बड़े बाबा से प्रार्थना करी, शिव से प्रार्थना कर कर शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से बाबा ने 10 वर्ष के बाद हमारे घर में संतान का सुख दिया है। मेरा नाम दीपाली बसवराज रड्डे, मुकाम पोस्ट किल्लारी, तहसील ओसा, जिला लातूर से आई हूँ। बाबा, मेरे पति पहली बार छत्रपति संभाजी नगर में सत्यम शिवम सुंदरम की कथा सुनने के लिए आए थे। कथा के पंडाल में बैठकर शिवरात्रि की कथा के दिन, कथा के 6ठे दिन सुनी थी।
और बाबा से प्रार्थना करी थी कि बाबा सरकारी नौकरी लग जाए। आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है, मेरा नाम सावित्री है, पति का नाम परमेश्वर, बड़गिरे है, हमारा गांव थोरल रेवाड़ी, तहसील अहमदपुर, जिला लातूर से आए हैं। गुरुदेव, शादी को लगभग 17 साल हो गए थे, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी। बाबा की कृपा से 17 साल के बाद संतान आई है। जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो आ सकते हैं। बाबा, मेरा नाम अंबिका चंद्रकांत नीलोगी है, मैं गुलबर्गा कर्नाटक की रहने वाली हूँ। बाबा, 14 साल शादी को हो गए थे, हमारे यहाँ संतान नहीं थी। बाबा की कृपा से 14 साल के बाद संतान हुई है। बाबा को नमन करने आए। मेरा नाम ज्योति सिंधरात नागरले लातूर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे, लेकिन मुझे बच्चा नहीं था। बाबा की कृपा से 12 साल के बाद मुझे संतान हुई है। प्रणाम करने के लिए आए हूँ। मेरा नाम महेश कोटगोरे है, मैं साय गांव की रहने वाली हूँ, भालकी जिला बिदर। मुझे 9 साल की बेटी है। उसके बाद में मेरे यहाँ संतान नहीं हुई। बाबा से प्रार्थना करी, तब मेरे घर में पुनः संतान की प्राप्ति हुई। बाबा, मैं प्रभावती अनुराधा सोनबड़े किल्लारी कवट लातूर उमरगा जिला धाराशिव की रहने वाली हूँ। मेरा पुत्र बीएसएफ में नौकरी करता है। उसकी बहू को 8 साल से बच्चा नहीं था। हमने शिवजी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 8 साल के बाद मेरी बहू को संतान हुई है। मेरा नाम ममता विनोद सोमवंशी है, मैं निटूर जिला लातूर के रहने वाली हूँ। हमारे यहाँ मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे, कोई संतान नहीं थी। बाबा की कृपा से 7 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई है। ये शिव की उदारता, ये शंकर की कृपा। जिनके पत्र पढ़े गए हैं वो आ सकते हैं। शिव किसको कहे? आ जाइए। शिव की करुणा किसको कहते हैं? जो जैसी भावना, सब बोलो सब, वो वैसा ही फल पाया, नहीं था खाली उसे लौटाया, वो मन मन हर्षाया, और कर दिया माला काशी वाले ने लुटा दिया। भंडार काशी वाले ने। शिव ओघड़दानी। आगे वर्णन आया तारकासुर का। सदानंद कार्तिकेय बाबा ने उसके हृदय में बाण नहीं मारा, उसके उदर में बाण, पेट में। उसके हृदय में बाण नहीं मारा है मेरे शंकर भगवान के पुत्र ने, कार्तिकेय ने। क्यों? मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने कह दिया था, कार्तिकेय ये तारकासुर के हृदय में शिव बसते हैं, और जो शंकर का भक्त होता है, जो शिव का उपासक होता है, उसके हृदय को घात नहीं पहुंचाना चाहिए। जो शिव का भक्त है, जो भगवान शंकर का उपासक है, उसके हृदय को चोट ना पहुंचाए। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। शिव का कोई भक्त है, भगवान शंकर का उपासक है, शिव की शरणागति धारण करने वाला है, शंकर की आराधना करने वाला है, उसके हृदय को चोट ना पहुंचे। कभी उसके हृदय को चोट ना पहुंचे। तारकासुर को बाण तो छोड़े,
पर उदर में छोड़े, हृदय में, हृदय आते उदर में छोड़े। बारह साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शंभो प्रणाम प्रणाम। सात साल के बाद जुड़मा हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर शंभो शंभो, जोरदार ताली बजाएं। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। तारकासुर के उदर में बाण, तारकासुर के प्राण। शिव की शरणागति में शंकर। आगे वर्णन आया। तारकासुर के तीन बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष। तीन पुत्र। तीनों ने अलग अलग अपने अपने महल बना लिए, नगर बसा लिए, और तीनों ने अलग अलग पुरी का निर्माण कर कर उसमें निवास किया। तीनों महाराज। भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव पशुपति नाथ बनकर जा रहा है। एक बड़े नंदी का रूप रखकर देवताओं को पशु बनाकर मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो 19 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है,
खाली झोली भर देगा। 14 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 14 वर्ष। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विधुमाली, कमलाक्ष। तीनों उपद्री हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव ने 33 कोटि देवताओं को पशु बनाया। शिव जी उनके पति बन गए। दौड़ाते दौड़ाते तीनों को एक जगह पर एकत्रित कर लिया। तारकाक्ष विदुमाली को मारा तो कमलाक्षकी ने फरसा निकालकर शिव जी का सिर काट दिया, जो नंदी के रूप में। कटा हुआ सिर नेपाल में जाकर गिर गया तो वो पशुपति नाथ कहलाया। धड़ केदार के रूप में पुजाने लगा, केदारेश्वर महादेव। भगवान शिव को लगा अगर ये आज नहीं मरा तो कभी नहीं मरेगा, तो भगवान शंकर अपने असली स्वरूप में प्रकट। त्रिशूल लिया, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की तीनों के संहार कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर कर पशुपति नाथ का जय जय घोष कर दिया। बोल पशुपति नाथ भगवान की जय। 3 हैं, एक है पशुपत योग, एक है पशुपत अस्त्र और एक है पशुपत व्रत। पाशुपत योग भगवान शिव के द्वारा भगवान राम जी और भगवान कृष्ण को प्राप्त हुआ। पाशुपत अस्त्र भगवान राम को और भगवान कृष्ण को प्राप्त हुआ। माता पार्वती जी ने कहा संसार के लोगों के लिए पाशुपत योग सब नहीं कर पाएंगे, पाशुपत अस्त्र को सब धारण नहीं कर पाएंगे। प्रभु पशुपत व्रत ऐसा व्रत हो कली काल में जो उस 5 सोमवार के व्रत को करे उसकी मनोकामना पूरी हो जाए। शिव जी ने वो पशुपत व्रत को प्रकट कर दिया। पाशुपत व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए लगते हैं। प्रसाद घर से बनकर जाता है। प्रसाद के 3 हिस्से होते हैं। 6 दिए जमीन पर रखकर उसको 5 दिए को प्रज्वलित करा जाता है, जलाया जाता है। प्रसाद के 3 हिस्से कर 2 हिस्से मंदिर में छोड़े जाते हैं, 1 हिस्सा अपनी थाली में वापस लाओ। जो दिया नहीं जला है उसको लेकर आओ, भगवान को प्रार्थना करो आज मेरा पशुपति व्रत। सुबह जो पूजन की थाली मंदिर में जाएगी वही पूजन की थाली शाम को मंदिर में जाएगी। 5 सोमवार के बीच में अगर रजो धर्म आ गया, रजस्वला धर्म आ गया, कहीं जाना पड़ गया, शादी में, ब्याह में, फंक्शन में, कोई कार्यक्रम में, कोई सूता सावड़ आदि कार्तिक लग गई तो व्रत को छोड़ो, अगला व्रत करो। पर गिनती में केवल 5 ही व्रत। करते समय अपना सीधे हाथ को देखो, वहीं बैठो, घर की ओर मुख करो, घर के बाहर दीपक को प्रज्वलित करो, जला दो। घर के अंदर प्रवेश करो, भोजन करने बैठो, उसके पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आए हो मंदिर से वो प्रसाद खाओ, उसके बाद भोजन करो। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को हिस्सा नहीं देना। 5 व्रत पूरे करो। 5वां व्रत जैसे ही पूर्ण हो उसी दिन या तो 108 चावल या मूंग या बेलपत्री या पुष्प की पंखड़ी, श्रीफल, भेंट भगवान को समर्पित करो। जैसा करते आए हो वैसे की वैसे ही 5वां व्रत करिए। वही 6 दिए, वही प्रसाद के 3 हिस्से, वैसा कि वैसे। बाबा को कहो बाबा आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ है तो कृपा करना, मेरी झोली भरना।
कृपा कर बाबा, तू करुणा करना, तू दया करना, तू कृपा करना, विनय करो। निवेदन कर कर बाबा को अपने 5 व्रत पूर्ण करो। एक बार में नहीं हो, 2-3 महीने बाद फिर करो। पशुपति व्रत ये नहीं कि हमने एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, करो हर 6 महीने में, 8 महीने में, 15 महीने में, 1 साल में, जितना तुमसे कर सके, महीने 2-4 महीने में, 6 महीने में करते रहो। क्योंकि पाशुपत योग हम नहीं कर सकते, पाशुपत अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते, तो कम से कम पशुपति व्रत कर कर अपने घर को, परिवार को, जीवन को सार्थक कर सकते हैं। पशुपति वो जीवन की सार्थकता देने